नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज बात करेंगे गुरु पूर्णिमा पर्व की और उत्तर प्रदेश में 15 साल से चल रहे धर्मांतरण के स्कंदल की दो बातें आज आपके सामने करेंगे। शुरुआत करते हैं बात गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा का महत्व हालांकि शुरू से माना जाता है, ऐतिहासिक समय से इसको मनाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकतम समय आता जा रहा है, मतलब हम जब आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो आधुनिक युग में इस परंपरा को निर्वाह करने का एक नया तरीका चलता जा रहा है। किसी समय में गुरु पूर्णिमा, हालांकि गुरु पूर्णिमा को कई रूप में देखा जाता है, जिसमें से एक रूप ये भी बताया जाता है कि यह वेद व्यास भगवान की जन्म तिथि है, जन्मदिन भी है। इसी तरह से कई तरह की बातें हैं जिनको लेकर के है, लेकिन हम उस तरफ जाएंगे तो बहुत बड़ा लंबा एक विषय हो जाएगा। लेकिन मूल रूप से बात यह है कि आज के युग के अंदर, पहले तो मैं एक मिनट में आपको बता देता हूँ कि जो संतों से मैंने सुना है और कई जगह देखने को भी मिला है कि सबसे बड़ा गुरु होता है जन्म देने वाली माँ। क्योंकि जन्म देने के बाद में गुरु के रूप में माँ ही उसको परिपक्व करती है, माँ उसको प्रारंभिक शिक्षा देती है। उसके बाद में माँ और पिता दोनों गुरु हो जाते हैं और बाद में होता है शिक्षक गुरु। लेकिन शिक्षक के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा। शिक्षक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मानजनक शब्द है, लेकिन इस शिक्षक शब्द को कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया। उस तरफ भी हम नहीं जाना चाहेंगे। अब जाना चाहेंगे हम, आज आप देखिए अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, टीवी पे भी गुरु के सम्मान के अंदर कई तरह के कार्यक्रम होने के विज्ञापन भी आते हैं, समाचार भी आते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो सामान्य गुरु हैं, उन सामान्य गुरु के जो शिष्य हैं, उनको तो गुरु का आशीर्वाद और उनके दर्शन व्यक्तिगत रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन हो जाते हैं। लेकिन जो महिमा मंडित करने वाले गुरु हैं, जिनके लाखों की संख्या के अंदर शिष्य होते हैं, अनुयायी होते हैं, वो गुरु पूर्णिमा के दिन ऑनलाइन ही उनके दर्शन कर पाते हैं। यानी कि टीवी पे देख लेंगे, अखबार में देख लेंगे, या उनके आश्रम में जिस प्रकार का कार्यक्रम हुआ वो वीडियो वायरल होकर उसको देख लेंगे। लेकिन आपको क्या पता है कि ऐसे दर्जनों, आज की तारीख में दर्जनों ऐसे बड़े बड़े धर्माचार्य हैं जिनके हजारों लाखों में शिष्य हैं। आशाराम बापू की बात करें तो उस समय की बात देख लीजिए, और आज भी उनका चश्मा कई उनके शिष्यों पर आज भी लगा हुआ है। वो एक गुरु की एक अथाह उनकी श्रद्धा है, इसके लिए भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन गुरु को गुरु के रूप में देखने के लिए कहा जाता है ना कि दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर मैंने किसी से गुरु मंत्र दिया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन उनके आश्रम में जाके या जहाँ भी वो मौजूद है जाकर के उनसे व्यक्तिगत रूप से मैं उनको सम्मान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करूँ। लेकिन एक प्रतिस्पर्धा गुरुओं में ऐसी चल गई है, जिनके बड़े बड़े आश्रम है करोड़ों के। आज मैंने एक सूची देखी थी, मैं उस सूची में बताना इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो सूची अधिकृत है या नहीं है। उसमें संतों की जो संपत्ति बताई गई है 3-3 हजार करोड़, 2300 करोड़, हजारों करोड़ के अंदर बताई गई है। और सबसे कम 30 करोड़ एक नए गुरु की बताई गई है, जो अभी काफ़ी संतों को एकत्रित करके सनातन बोर्ड का गठन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उस तरफ भी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें गुरु को चयनित करने से पहले गुरु के आसपास का वातावरण देखना पड़ेगा। गुरु की बात को, अगर हमने गुरु से गुरु मंत्र ले लिया, आप जो सनातन तो ये कहता है कि अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो उसके नाम की, उस मंत्र के नाम की आपको माला रोज पहननी चाहिए। अब आप बात आ जाती है कि जब गुरु, मैंने मेरे सपोज किए मैंने किसी को गुरु बनाया, और उस जिस समय मैंने गुरु बनाया उनके 5,000-7,000 अनुयायी थे, तो उनके आश्रम में जाके उनके दर्शन करते थे। अब आज उनके अगर हजारों में बढ़ गए हैं, ऐसी स्थिति में गुरु कहीं भी हो,
गुरु जिस भी परिवेश में हो, आप उनको नेत्र बंद करके मानसिक रूप से उनका ध्यान कर लीजिए कि गुरु, मैं आपकी शरण में नहीं आ सकता, लेकिन मैं आपको मन से, तन से आपको नमन करता हूँ। तो ये गुरु पर्व की महिमा का मामला है, जो आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी इस तरह से मनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण के एक बहुत बड़े षड्यंत्र की। आपको पता होगा कि एक उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में एक बड़े बाबा हुए थे, जिनके यहाँ जब एक छापा पड़ा था, छापे के अंदर 2 महीने तक तो जो भी एजेंसियां हैं उनको, बाबा को उनके खुद के मेल में सर्च करने की बहुत कोशिश करनी पड़ी थी। उनके यहाँ उनकी निजी फौज भी थी उसी आश्रम के अंदर। इसी से मिलता जुलता उत्तर प्रदेश में भी एक छांगुर बाबा बहुत ज़्यादा चर्चित है। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जेल में थे। आज एटीएस ने उनकी 7 दिन की रिमांड ली है। अब उनकी एटीएस उनकी 7 दिन की रिमांड अवधि में कई ऐसे तथ्य उजागर करेगी जिसको लेकर के आश्चर्य किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है कि आपको भी विश्वास नहीं होगा, या इनसे जो जुड़े हुए लोगों से भी विश्वास नहीं होगा। उन महाराज जो जमालुद्दीन के नाम से, उनका असली नाम तो जमालुद्दीन है, लेकिन उन्होंने अपने एक सहयोगी के साथ में किस तरह से न जाने कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। करोड़ों रुपए कहाँ से आए उनके पास में, करोड़ों रुपए कहाँ कहाँ वितरित किए, ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन में आएगी। लेकिन ये जरूर सबूत आ गया कि उनका अरबों में लेन देन हुआ करता था। उस बात को भी छोड़िए, बात करते हैं कि उनका जब अभी उनका जो आश्रम कह दें, या उनकी जो कोठी है, या उनका महल कह दें, जो भी उसको कह दें, उसको जब बुलडोजर से तोड़ा गया, 3 दिन तो लग गए। 8 बुलडोजर रोज उसको तोड़ने में लगे हुए, लेकिन अभी भी पूरा धराशायी नहीं हुआ है, जमींदोज नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली है कि उसके अंदर कब्रिस्तान भी पाया गया। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का मतलब यह है कि जो लोग वहां पहुंच चुके, उनकी बातों में नहीं आए, हो सकता है तो उनको वहां दफन किया गया हो सकता है, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इस बात का उजागर जब होगा, जब एटीएस या जो भी जांच एजेंसियां हैं वहां उस जहाँ जमींदोज किया गया है, उसकी जमीन को जब खोद करके देखेंगे, तो उसमें कई चीजें, इसके अलावा भी कई चीजें सामने आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के इस पे प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि 15 साल से इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है, तो जो हमारी एजेंसियां हैं, वो एजेंसियां उस सूत्र तक क्यों नहीं पहुंच पाई। है ठीक है, ये एजेंसियों का मामला है, सरकार का मामला है, लेकिन मामला उजागर हो चुका है। इसका क्या परिणाम होगा, वो आने वाले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर सबके सामने आ जाएगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गुरु की महिमा, गुरु का आशीर्वाद और गुरु के साथ में आपका संबंध बिल्कुल चिर 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 तक, चिरकाल तक जमा रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के प्रसंग को विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंग के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा।